हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ में ओवरऑल। लेट्स सी। पहले दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स। पहली चीज़ मैं मेंशन करूँगी यहाँ पर, मुझे लगता है कि देयर इज़ समवन आउट देयर जो कि आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहा है। कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो कि आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया है इन द पास्ट। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जो कि आपको इस हर्ट और पेन से निकाले। सो दोनों सिचुएशन डेवलप हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन हो जिसने हर्ट किया है, वो आपको रीच आउट करना चाहता है, वो आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि देयर इज़ अ न्यू पर्सन जो कि अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है और आपको किसी ट्रॉमा से निकालने की हेल्प करेगा। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंट हुए लव में, रिलेशनशिप्स में। ये पर्सन उस चीज़ को आप उस स्ट्रेस को, उस नेगेटिविटी को आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट करेगा और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएगा। चाहे ये वही पर्सन है जिसने वो आपको नेगेटिविटी दी, चाहे ये एक नया पर्सन है, लेकिन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू हील योर हार्ट। आपकी जो लव को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझे लगता है कि फिर से एक एक उम्मीद, एक होप, एक डिज़ायर लव को लेकर जागेगी आपके दिल में, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो कि अपने आप से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ कप्स। वाओ। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि यू हैव बीन इग्नोरिंग दिस लव, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस थे कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हमेशा से हो। ये अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी टू हैव दैट आइडियल लव आपकी ज़िंदगी में हमेशा से अवेलेबल था, लेकिन बिकॉज यू वर फोकस ऑन वट वॉज नॉट वर्किंग आउट विद अ स्पेसिफिक समवन, आप इतना ज़्यादा उसमें घिरे हुए थे कि आपने कहीं और कुछ देखने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक पर्सन है जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहता है आपको, लेकिन आप क्योंकि इस एक इंसान में इन्वेस्टेड थे तो आपको लग रहा था कि वही चीज़ें वर्कआउट हो जाए। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट जैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लव आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समबडी कमिंग इन फॉर यू आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में, जहाँ पर एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि अपने प्यार से आपको हील करेगा, ट्रॉमास को एंड करेगा और आपको बहुत ज़्यादा एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर एक जो नेगेटिविटी आ चुकी थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द हाई प्रीस्टेस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को टू बी ऑनेस्ट लगता है कि डीप डाउन आप जानते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, लेकिन आप शायद फिर भी सेटलिंग फॉर शिट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपके लिए रिवॉर्ड जैसी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप उस जगह पर होगी जहाँ पर आपको आपके हमेशा से लॉयल रहने का फल या हमेशा से प्यार देने का फल फाइनली आपको मिलेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होगे इस सिचुएशन में जो आई सी कमिंग अप फॉर यू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूड होगे, लव्ड होगे इस इंसान से। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी मांगी हुई दुआओं का जो है वो फल है, और मुझे लगता है कि फाइनली आपकी विश, डिज़ायर जो है वो पूरी हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है जो कि आपको हील करेगा, प्यार करेगा, इमोशनली फुलफिल फील कराएगा, जो कि शायद आपने रीसेंट टाइम्स में एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज आई डू सी यू डिसअपॉइंटेड इन लव। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेन ऑफ सोर्ड्स। पास्ट का चैप्टर ख़त्म करके एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी में आप स्टार्ट करने वाले हो आने वाले एक हफ्ते के अंदर। सो आप में से कुछ लोग एक नया चैप्टर जो स्टार्ट करें वो इतना स्पीडीली स्टार्ट होगा और आगे जाएगा टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, कि आप सोचते रह जाओगे, देखते रह जाओगे और सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग, लाइक आई सेड अर्लियर इन द बिगिनिंग, कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये वही पर्सन हो जिसने आपको डिसअपॉइंट किया और वो सारा पास्ट का जो ट्रॉमा है उसको एंड करके दे वांट टू मेक अप फॉर थिंग्स। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। इट्स गोना बी अ रिकन्सिलिएशन
कुछ लोगों के लिए इट्स गोना बी द कार्मिक रिवॉर्ड जो कि आपको मिलने वाला है विद दिस पर्सन, जो कि शायद एक नया पर्सन हो। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील कराएगा कि जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ लिव कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो आने वाले कुछ दिनों के लिए दिनों में, तो आपके लिए उस ट्रैवल में इस इंसान का मिलना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक फ़ेज़ जो है वो वाइंड अप करके एक नए फ़ेज़ में ट्रैवल कर रहे हो, जो कि एक नए जर्नी जैसा होगा। और एक नए जर्नी जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस के साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि देयर इज़ सम अबंडेंस कमिंग अप फॉर यू। एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनने वाला है जो कि रेडी होगा कमिटमेंट के लिए, रेडी होगा उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो, डिज़ायर रखते हो। आपका डिवाइन जो भी है, गॉड, भगवान या जिस भी रब पे आप बिलीव रखते हो, आप उस इंसान के करीब आ रहे हो इस एंडिंग के साथ जो कि आपके लिए बनाया गया है। सो देयर इज़ समबडी आउट देयर जो आपके लिए बनाया गया है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उस इंसान का एक्सप्रेशन ऑफ लव आपकी तरफ आ रहा है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, जहाँ पर यू आर गोना मीट दिस पर्सन। शायद ट्रैवल के थ्रू हो, शायद आप किसी काम से किसी और सिटी या किसी ऐसी जगह ट्रैवल करो जो कि 1 घंटे से या आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम है, चाहे वो गाड़ी से ट्रैवल है, प्लेन से ट्रैवल है, लेकिन कुछ ऐसा पॉसिबल है जहाँ पर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, वहाँ की एनर्जीज़ के साथ ये पर्सन की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होती हैं। दैट्स हाउ यू गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर और न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ टुगेदर। सो वो चीज़ मुझे डेवलप होते यहाँ पे दिख रही है। अंडरनीथ द डेक कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और एक्शन जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि थोड़ा इनडिसाइसिव रहेंगे, स्पेशली अगर आप किसी पास्ट पर्सन में स्टक हो। आपको लगेगा कि शायद ये ऑफर लेके मूव ऑन करना सही है या नहीं सही, बट इवेंचुअली आपकी जो डिज़ायर है टू बी लव्ड वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यू वुड वांट कि आपका जो ये सिचुएशन है इसको आप वाइंड अप करके अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स को ख़त्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, और जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए होगा, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड इमोशनल फुलफिलमेंट कमिंग अप फॉर यू। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि राइट नाउ किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद इस वजह से ये ऑफर नहीं कर रहा, इस वजह से शायद वो आपको प्यार नहीं कर रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिलेज, आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी बहुत डिलेज आ चुके हैं, ऑलरेडी आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। अगर ये पर्सन, एक नया पर्सन एंटर होता है, आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द ऑफर एंड मूव ऑन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता है, चाहे वो अपने काम की वजह से लेता है, चाहे वो अपनी फैमिली की वजह से लेता है, लेकिन यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस इंसान के लिए आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो। सो डोंट कीप योर सेल्फ स्टक मोर ऑन दिस सिचुएशन जो कि हर्टफुल है। कोशिश करो कि यू टेक दिस ऑफर एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों के लिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स फाइंड आउट। आने वाले दिनों के लिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आने। ओके, सो सारे कार्ड्स खिल चुके हैं, सो आई एम गोना टेक दीज फ्यू कार्ड्स। लेट मी पिक द कार्ड्स अप, होल्ड ऑन। अच्छा, एक और कार्ड आई कुड सी वॉज ओनली टाइम कैन टेल, ओनली टाइम विल टेल। आप में से कुछ लोगों के लिए ओनली टाइम विल टेल कि ये नया पर्सन होगा या पास्ट का कोई पर्सन आएगा। कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड अर्लियर, चांसेस हैं कि पास्ट पर्सन ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ शिफ्ट करके वापस आ जाए और लव ऑफर करने के लिए रेडी हो। बट येस, बी ओपन टू रिसीव लव कमिंग फ्रॉम अ न्यू पर्सन टू। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये फील होता है कि अगर मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ विद लव दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और आपको गिल्ट फील होता है कि नहीं, मैंने तो सोचा था मैं उसका वेट करूँगा या करूँगी, मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट इन दैट सिचुएशन। विद दिस कार्ड डिवाइन रियली वांट यू टू नो कि जहाँ पर आप हो राइट नाउ, और अगर आपको बुरा फील हो रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट राइट। सो कोशिश करो कि यू एक्सपैंड योर सेल्फ अप टू द एक्सपीरियंसेस दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू। रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो अगैन मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्यारा सा लव रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक extraordinary किस्म का fulfilling experience होगा आपके लिए. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. कोशिश करो कि आपने शायद एक रिलेशनशिप को, एक कनेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम और वैल्यू और वर्थ दिया है. इट्स टाइम कि आप अपना टाइम और वर्थ
फोकस अपनी प्रायोरिटी जो है वो खुद को दो. आपने अपना सोचना है दिस टाइम अराउंड. ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव, कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स. सो आपकी ज़िंदगी में एक डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है. और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप विद दिस पर्सन दैट आई सी कमिंग इन बहुत ज़्यादा डीपन होगा. और आपके जो फियर्स हैं अराउंड लव रिलेशनशिप वो वाइप ऑफ करेगा ये पर्सन, क्योंकि लव जो है वो अल्टीमेटली विन करेगा और आप बहुत ज़्यादा खुश होगे. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस लव एंड मूव फॉरवर्ड. सो ये रीडिंग आपकी अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.